कार्तिक हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो अपने पिता बुराइया के जीवन के प्रति रवैये से परेशान होकर अपने गृहनगर जाना पसंद नहीं करता। बुराइया अक्सर बीमार रहता है और बिस्तर पर पड़ा रहता है। वह दोस्तों से मिलने वाली मदद पर निर्भर रहता है। बचपन में कार्तिक ने अपने पिता की असमर्थता के कारण कॉलेज की सीट खो दी थी। इसलिए कार्तिक ने अपने गृहनगर को छोड़ने और छात्रावासों में पढ़ने का फैसला किया, जिससे उसके पिता के उस फैसले के प्रति नाराजगी पैदा हुई, जिसमें वह दूसरों की मदद करने के लिए आगे आया था, जबकि उसके पास खुद कोई आय नहीं थी। कार्तिक अपने बचपन के दोस्तों सुब्बू और हरी के साथ भी ठीक से नहीं मिलता, लेकिन वे अभी भी उसे अपना करीबी दोस्त मानते हैं। हालांकि कोविड-19 महामारी के दौरान कार्तिक दूर से काम करने के लिए अपने गृहनगर लौटता है, जबकि कार्तिक अपने दोस्तों की संगति को स्वीकार करना शुरू कर देता है। बुराइया के साथ उसकी बातचीत सीमित रहती है। गांव में रहने के दौरान कार्तिक पल्लवी से प्यार करने लगता है, जो एक कॉलेज की छात्रा है और स्थानीय राजनेता दुर्गा की बेटी है, जो एक अलग जाति से ताल्लुक रखती है। जब कार्तिक और पल्लवी की दोस्ती होती है, तो पल्लवी को पता चलता है कि सुब्बू भी पिछले 5 सालों से उससे प्यार करता था, लेकिन उसने कभी उसे प्रपोज नहीं किया। हालांकि जब पल्लवी सुब्बू को अस्वीकार कर देती है और कार्तिक के साथ रिश्ता शुरू करती है, तो सुब्बू स्वीकार कर लेता है और आगे बढ़ जाता है। एक दिन पल्लवी को पता चलता है कि कार्तिक एक अलग जाति का है और उसे यकीन है कि उसके पिता उनकी शादी के लिए राजी नहीं होंगे। इसलिए वह एक अरेंज मैरिज प्रपोजल स्वीकार करती है और कार्तिक से उसके साथ दोस्ती बनाए रखने के लिए कहती है। स्पष्ट रूप से कहती है कि उनके जातिगत मतभेदों को हल नहीं किया जा सकता है। कार्तिक उसके व्यवहार से उलझन में है, क्योंकि वह उससे ऐसे बात करती है जैसे कुछ हुआ ही न हो, और यहाँ तक कि उसे अपनी शादी की खरीदारी में मदद करने के लिए भी आमंत्रित करती है। सुब्बू और हरी तब तय करते हैं कि कार्तिक और पल्लवी को मिलाने का एकमात्र तरीका दुर्गा को मारना है, क्योंकि वह अकेला ऐसा व्यक्ति है जो उनकी शादी पर आपत्ति जता सकता है। किसी को बताए बिना सुब्बू और हरी दुर्गा को मारने की कई कोशिशें करते हैं, लेकिन हर बार वे हास्यास्पद तरीके से विफल हो जाते हैं। सुब्बू और हरी फिर पल्लवी के पास जाते हैं, जो उनके प्रयासों के बारे में जानती है और उनका पीछा करना शुरू कर देती है। कार्तिक उसे रोकता है और दोनों को उनके कार्यों के लिए डांटता है। जब कार्तिक पल्लवी से पूछता है कि वह उसकी मनस्थिति को क्यों अनदेखा कर रही है और उसके साथ भागने से इनकार कर रही है, तो वह आंसू बहाते हुए बताती है कि उनका प्यार अकेले उनके गांवों में जाति के मुद्दों को दूर नहीं कर सकता है और दुर्गा इसके कारण उसे मार भी सकती है। यही कारण है कि वह अरेंज मैरिज के लिए राजी हो गई। पल्लवी आगे कहती है कि वह तब से उदास महसूस कर रही है, लेकिन संदेह से बचने और उसके साथ अधिक समय बिताने के लिए उसने एक हंसमुख व्यवहार बनाए रखने की कोशिश की है। जैसे ही वह उसे शुभकामनाएं देती है और माथे पर चूमती है, उसके चाचा बोस उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। पीछा करने के दौरान जब बोस आखिरकार कार्तिक को पकड़ लेता है, तो कार्तिक उससे विनती करता है कि वह उसे मारने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करे, यह देखते हुए कि दर्शकों के सामने ऐसा करने से दुर्गा और पल्लवी दोनों की प्रतिष्ठा धूमिल होगी। वह उसके फैसले का सम्मान करने और उससे दूर रहने का वादा करता है। बोस उसे जाने देता है और शादी की तैयारियां जोरों पर चलती हैं। शादी के दिन जब कार्तिक हैदराबाद जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, बुराइया उससे पूछता है कि वह इतना उदास क्यों लग रहा है। कार्तिक अपनी कुंठाओं को बाहर निकालता है, अपनी आर्थिक परेशानियों के लिए बुराइया को दोषी ठहराता है और विलाप करता है कि अगर वे दुर्गा जितने अमीर होते तो पल्लवी से शादी करने की उसकी संभावनाएं बेहतर हो सकती थीं। बुराइया फिर शादी में जाता है और दुर्गा से कार्तिक और पल्लवी की शादी को मंजूरी देने का अनुरोध करता है। वह रोते हुए बताता है कि यह शायद एकमात्र चीज है जो वह कार्तिक को दे सकता है, क्योंकि उसने बचपन से ही उसकी हर इच्छा को ठुकरा दिया है। जब कार्तिक को सुब्बू और हरी से पता चलता है कि बुराइया काफी समय बाद पहली बार घर से बाहर गया है, तो तीनों जल्दी से शादी के मंडप की ओर बढ़ते हैं। बुराइया की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो जाते हैं। हालांकि
दुर्गा पूरी तरह से सहमत हो जाती है और शादी को रद्द कर देती है और कार्तिक और पल्लवी की शादी भविष्य की किसी तारीख में करने की घोषणा करती है। पल्लवी हैरान और चिंतित है कि यह कार्तिक को नुकसान पहुंचाने की दुर्गा की योजना हो सकती है। दुर्गा उसे आश्वस्त करती है कि वह वास्तव में उनकी शादी को मंजूरी देता है। दुर्गा बताती है कि बुराइया के पास कुछ ऐसा है जो उनकी जाति के अंतर से कहीं ज्यादा है। इस बीच तीनों को एक बुजुर्ग व्यक्ति से पता चलता है कि दुर्गा और बुराइया कभी करीबी दोस्त थे। जब बुराइया कर्ज में डूबा था तब बुराइया ने दुर्गा को आर्थिक मदद दी थी। बुराइया ने दुर्गा से इस मदद को गुप्त रखने के लिए कहा था क्योंकि दुर्गा के समुदाय के लोग किसी दूसरी जाति के व्यक्ति से मदद स्वीकार नहीं कर सकते थे। जब दुर्गा की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ तो उसने बुराइया को अपने मुनाफे में से एक हिस्सा देने की पेशकश की, लेकिन बुराइया ने इस बात पर जोर देते हुए मना कर दिया कि उनकी दोस्ती ज्यादा महत्वपूर्ण है और उन्हें अपने गांव में जातिगत गतिशीलता को बिगाड़ने से बचने के लिए निजी रहना चाहिए। बुराइया ने दुर्गा को जो पैसे दिए थे उसी वजह से वह कार्तिक की कॉलेज की सीट का खर्च नहीं उठा पाया था। इस रहस्योद्घाटन से कार्तिक का अपने पिता के प्रति नजरिया बदल जाता है, जिससे उसे यह समझने में मदद मिलती है कि उसकी आय और धन की कमी के बावजूद गांव के लोग उसे इतना सम्मान क्यों देते हैं। वह अपने पिता के साथ साथ सुब्बू और हरि का भी सम्मान करना शुरू कर देता है, जिन्होंने लगातार उसका समर्थन किया और उसके अच्छे होने की कामना की, भले ही वह अक्सर उनकी उपेक्षा करता था। फिल्म दुर्गा और बुराइया द्वारा अपने दोस्तों और परिवारों के साथ कार्तिक और पल्लवी की शादी का जश्न मनाने के साथ समाप्त होती है। शुरुआत में ही आय के निर्माता दर्शकों को फिल्म को मजे के लिए देखने के लिए तैयार करते हैं और मजबूत विषय या तर्क की तलाश नहीं करते हैं, और तुरंत ही कहानी एक हास्य प्रकरण से शुरू होती है जो फिल्म का स्वर निर्धारित करती है। यह पहले भाग में चुटकुलों और प्रफुल्लित करने वाले क्षणों की निरंतर आपूर्ति प्रदान करता है। चुटकुले कुछ नए नहीं हैं, लेकिन निर्देशक सरल दृश्यों को मजेदार तरीके से प्रस्तुत करता है। फिल्म के सबसे प्रफुल्लित करने वाले दृश्यों में से एक में नन्हे नितिन और उसके दोस्त राजकुमार कासिरेड्डी को एक ही लड़की से प्यार हो जाता है, जिसके बाद नायिका नितिन को अपना प्रेमी चुनती है। यह पूरा दृश्य हंसी के पल प्रदान करता है। कुछ हास्य दृश्य हमें वामसी की पुरानी फिल्मों की याद दिलाते हैं, जिनकी कहानियां पूरी तरह से गोदावरी क्षेत्र में सेट की गई हैं। ऐसे ही एक प्रकरण में नायक और नायिका एक महिला के बेडरूम में जाते हैं, जिसके साथ नायक के दोस्त का विवाहेतर संबंध है। जब उसका पति आता है तो पूरी स्थिति प्रफुल्लित करने वाली हो जाती है, लेकिन कॉमेडी ज्यादा देर तक नहीं चलती। इंटरवल के बाद फिल्म नीरस, दोहराव वाली और बहुत लंबी हो जाती है। फिल्म की गति काफी धीमी हो जाती है। एक खास दोहराव वाला कॉमेडी ट्रैक, जिसमें एक बूढ़ा आदमी अश्लील दृश्य देखने के लिए हीरो के दोस्तों की मदद लेता है, कुछ समय बाद उबाऊ हो जाता है। इसके अलावा कुछ दृश्यों में प्रभाव की कमी है। प्री क्लाइमेक्स एपिसोड दूसरे हाफ का एकमात्र सकारात्मक हिस्सा है। यह एपिसोड जाति समस्या के कारण को बेहतर ढंग से स्थापित करता है और इसे बड़े करीने से समाप्त करता है। कुल मिलाकर आय मजेदार पल प्रदान करता है, जैसा कि निर्माताओं ने वादा किया था। कासिरेड्डी राजकुमार से जुड़े प्रफुल्लित करने वाले दृश्य इस फिल्म को देखने लायक बनाते हैं। दूसरे हाफ में समस्याओं के बावजूद यह फिल्म सभी वीकेंड रिलीज में से एक काफी अच्छी मनोरंजक फिल्म है और इसे देखना मजेदार है।